वेलकम बैक इन आवर क्लास। हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या जिस ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। द हार्मोन रिलीज बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस आर एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो रिलीज होते हैं, वो है एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन है वो सिक्रेशन कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टोर करके रखती है और बॉडी में जैसे ही रिक्वायर होती है तो रिलीज करती है। दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू नर्व फाइबर। ये जो हार्मोन है एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इनका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है एंड एक ट्रैक्ट के द्वारा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इनको लेके आया जाता है, जिस ट्रैक्ट को हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। टू पोस्टीरियर एंड वेयर दे आर स्टोर। कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के द्वारा हाइपोथैलेमस से इन हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में लेकर आया जाता है, जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। फर्स्ट वन एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। के एंटीडायरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन मेनली सिक्रेटेड बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीडायरेटिक हार्मोन है, उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा, जो पाया जाता है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस में एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके द्वारा एंटीडायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। The major function of antidiuretic hormone is retention of water in the extracellular fluid of body by action on kidney due to decreased urine production. एंटीडायरेटिक हार्मोन का जो मेजर फंक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वाटर का रिटेंशन को बढ़ा देना है। किसके ऊपर एक्शन करके? किडनी के ऊपर एक्शन करके, ताकि यूरिन का आउटपुट कम कर देता है। In absence of antidiuretic hormone, urine production increase up to 20 liters per day due to impermeability of distal convoluted tubule and collecting duct to water. अगर एंटीडायरेटिक हार्मोन अब्सेंस होता है, जिसकी वजह से 20 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है। क्या कम होने की वजह से? डिस्टल कन्वोलेट ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट की इम्परमेबिलिटी, की वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कहाँ से? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। किसकी एब्सेंस में? एंटीडायरेटिक हार्मोन की एब्सेंस में। एंटीडायरेटिक हार्मोन इंक्रीज द परमेबिलिटी टू वाटर ऑफ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ किडनी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंटीडायरेटिक हार्मोन के इंक्रीज से या सिक्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर की परमेबिलिटी बढ़ जाती है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है एंड रिटेंशन ऑफ वाटर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा एंटीडायरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है या प्रभावित होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का क्या होता है कि सोल्यूट्स की अमाउंट बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, या कंसंट्रेशन हो जाता है ब्लड, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रोटीन के द्वारा मेंटेन किया हो जाता है वो प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, द सिक्रेशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन इंक्रीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड कोज मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो एंटीडायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बढ़ जाता है, और ये वाटर के रिटेंशन को या रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। एल्कोहल इनहिबिट एडीएच सिक्रेशन। एल्कोहल क्या करता है? एडीएच के सिक्रेशन को कम कर देता है। देर बाई एल्कोहल इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर कोई भी पर्सन है या कोई व्यक्ति है अगर एल्कोहल का कंज्यूम करता है, एल्कोहल कर लेता है, तो एल्कोहल क्या करती है? एडीएच के सिक्रेशन को कम करती है। अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। इन लार्ज डोज एंटीडायरेटिक हार्मोन आल्सो कोज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्पेशली आर्टरीज। एडीएच वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है। अगर इसको वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेनली सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो एक्ट करता है वो किस पे करता है? एक तो मेमोरी ग्लैंड पे करता है और दूसरा यूट्रस पे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमोरी ग्लैंड।
ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होता है वो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट एंड कोज मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या कर देता है? जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के अंदर, उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। उनके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइडेड बाय सकिंग इन्फेंट। सकलिंग जो इन्फेंट होता है उसकी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने की वजह से जो मिल्क का इजेक्शन बढ़ता है उसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। इट इज कोल्ड न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। इसको न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी। बेबी जब निपल को सक करता है। स्टिमुलेशन ऑफ टच रिसेप्टर ऑफ निपल। निपल में जो टच रिसेप्टर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं। इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस बाय अफरेंट। अफरेंट नर्व के द्वारा ये इम्पल्स कहाँ पे आती है? हाइपोथैलेमस के अंदर आती है। स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इंक्रीज मिल्क इंजेक्शन, जिसकी वजह से मिल्क का क्या होता है? इंजेक्शन होता है और उसको लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन का क्या एक्शन है? ऑक्सीटोसिन कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है? फीटस की डिलीवरी होती है या एक्सपेल आउट होता है। At the end of pregnancy, secretion of estrogen and progesterone decrease and oxytocin secretion increase. प्रेगनेंसी के एंडिंग में या लास्ट टाइम में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है और इसका सिक्रेशन कम होने की वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय मीन्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पीछे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन होता है मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, वो भी कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। और यूट्रस के अंदर भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, इसमें यूट्रस पे और मेमोरी ग्लैंड पे। ऑन द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉम वेजाइना टू फैलोपियन ट्यूब। कि जिस टाइम पे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होती है या नॉन प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसकी यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि वेजाइना के द्वारा जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की साइड ले जाने का काम करता है। कि स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब में ले जाने का काम भी ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन स्टोर रहते हैं, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में लेकर आए जाते हैं और वहाँ पे ये स्टोर रहते हैं। फर्स्ट वन एंटीडाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन के तीन मोस्ट कॉमन फंक्शन है: बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, एंड लास्ट वन इज ब्लड प्रेशर को, ब्लड का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। फ्लूइड का ये बैलेंस कैसे करता है कि जैसे कि मतलब एंटीडाययूरेटिक हार्मोन का अगर कम सिक्रेशन होता है तो बॉडी के अंदर जो किडनी की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या कलेक्टिंग डक्ट होता है उसके अंदर से वाटर का परमेबिलिटी, वाटर की इम्परमेबिलिटी हो जाती है कि वाटर का रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या होता है कि मतलब यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर की कमी आती है बॉडी के अंदर। अगर एंटीडाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन होता है और बॉडी में फ्लूइड स्टोर होता है और यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। तीसरा ये कि ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। एंड लास्ट वन वेसोप्रेसिन, जो इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और कॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी को मेंटेन करता है और ऑन्कोटिक प्रेशर भी ये मेंटेन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन कैसे करता है कि जो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, जो सोल्यूट्स के द्वारा जो मतलब प्रेशर लगाया जाता है वो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। अगर ब्लड के अंदर सोल्यूट्स की अमाउंट कहीं पे बढ़ जाती है या कंसंट्रेटेड ब्लड हो जाता है तो एंटीडाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। और अगर कम हो जाता है तो फ्लूइड के एक्सक्रीशन या फ्लूइड यूरिन आउटपुट को बढ़ा के ये क्या करता है? उसके ऑन्कोटिक प्रेशर को मैनेज करता है। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मोस्ट कॉमन जो फंक्शन है वो किस पे है? मेमोरी ग्लैंड पे और दूसरा है यूट्रस पे। ये क्या करता है कि जैसे बच्चा सकलिंग रिफ्लेक्स या
शक करता है निप्पल को, तो जो रिसेप्टर टच रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस से किसका सिक्रेशन करवाते हैं, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करवाते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इनका सिक्रेशन होता है। और ये कहाँ पे आके मेमोरी ग्लैंड को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क का इजेक्शन होता है। नेक्स्ट वन था यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर ये क्या करते हैं, यूट्रस की जो मसल्स हैं उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, यूट्रस की जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्सपल्सन ऑफ फिटस होता है, फिटस की डिलीवरी होता है। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा था। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करके बताएं, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। थैंक यू।